जय श्री कृष्ण। जब अभिमन्यु के बाद उनका जो पुत्र था राजा परीक्षित जब आए और उनकी जो मुलाकात थी वो कलयुग से हुई, और कलयुग को उन्होंने इन कुछ शर्तें रखी। इन्हीं शर्तों पे कलयुग को उन्होंने अपने हस्तिनापुर राज्य में प्रवेश दिया और कलयुग से कहा कि तुम इन इन जगहों पर जहाँ जुआ खेला जाता है, शराब पी जाती है, जहाँ व्यभिचार होता है, वहां पर जाओ। तो कलयुग ने कहा नहीं, कोई सुंदर जगह भी मुझे दो। तो फिर परीक्षित ने कहा ठीक है, आप स्वर्ण में निवास करो। तो स्वर्ण में जब निवास करने को कहा गया और परीक्षित के, तो फिर कलयुग ने क्या किया कि जा करके परीक्षित के मुकुट के अंदर बैठ गए। अब कलयुग जो थे वो परीक्षित के मुकुट में जब बैठे तो मुकुट उन्होंने धारण किया और धारण करके वो वन में विहार करने चले गए। जब वन में घूम रहे थे उस समय शिकार करने के लिए गए तो वो एकदम से श्रमित हुए, थके तो उन्हें प्यास लगी। अब प्यास के लिए उन्होंने जा करके देखा कि एक ऋषि शमीक जो थे वो बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने 3-4 बार आवाज दी, ऋषि शमीक नहीं उठे। राजा को क्रोध आ गया। कलयुग का प्रभाव देखिए कि राजा को क्रोध आ गया एक ऋषि पर, और जब ऋषि पर क्रोध आया तो उन्होंने ऋषि को फिर उठाने की कोशिश करी, ऋषि नहीं उठे। तो उन्होंने लगा कि ये ऋषि किसी काम के नहीं है, मुझे पानी नहीं पिला सकते। उन्होंने एक मरा हुआ सर्प जो था वो ऋषि शमीक के गले में डाल दिया और फिर वहां से वो चले गए। जब वापस आए तो जब ऋषि शमीक जो थे वो तब भी ध्यान में बैठे रहे, और उनके पुत्र जो थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने आकर के देखा कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला। तो उन्होंने जब जाकर के ध्यान से देखा, ध्यान लगाया, देखा कि ये सर्प किसने डाला, तो पता लगा कि राजा परीक्षित आए थे और इतने बड़े ऋषि शमीक के गले में सर्प डाल गए। तो फिर वो बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के उन्होंने कहा कि आज से 7वें दिन तेरे को नाग काटेगा, तक्षक नाग काटेगा। और तक्षक नाग आया और उसने परीक्षित का जो जीवन था हरण कर लिया। तो ये ऋषि श्रृंगी ने उनको श्राप दिया था, लेकिन परीक्षित के अंदर से जब उन्होंने मुकुट उतारा तो उन्हें समझ आ गया कि मेरे से गलती हुई है। अब इस गलती का जो समाधान है, इस गलती का जो पश्चाताप है वो कैसे किया जाए, उन्होंने तुरंत सुखदेव भगवान की शरण ली और सुखदेव से कहा कि आप मुझे भागवत सुनाइए। तो भागवत का जो प्रवाह था वो वहीं 7 दिन के लिए हुआ, और इस संसार में भागवत को लाने वाले सुखदेव भगवान थे और परीक्षित थे। परीक्षित बहुत अच्छे श्रोता थे, बहुत अच्छे राजा थे, और सुखदेव भगवान बहुत अच्छे वक्ता थे और बहुत अच्छा भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन रूप में उन्होंने पूरी की पूरी भागवत जो थी वो उन्हें सुनाई, और परीक्षित का उद्धार उन्होंने ही करवाया। जय श्री कृष्ण।